ब्याह के 15 साल बाद आज सनीता के पति विशाल ने बातां ही बातां में किसी बात से नाराज हो गए। सबके स्यामी इन द सेंस बच्चा के स्यामी और बड़िया के स्यामी सनीता की बेइज्जती कर दी। और बेइज्जती कर दो कहने लग गया अक तने आज तक हमारे खातिर करयाई के है। सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चा न संभालना यही दो काम थे। दोनों ही काम तने ढंग से कदे करिए नहीं। आज 15 साल हो गए तेरे पहली बार मैं यह बात कहने लग रहा हूँ। बच्चे अपने मन की करा है ना तो तेरी सुन दे ना मेरी सुन दे हैं। दोनों बच्चे बिगड़ गए हैं तना बच्चे संभालने आए ही नहीं। इस तरह की ना जाने कितनी चुभने वाली बात सनीता ते विशाल ने उस दिन सबके सामने कह दी। ऑब्वियसली सनीता ने यह बात बहुत बुरी लगी, इतनी बुरी लगी अक बेचारी सारी रात सो ही नहीं पाई। यूं ही सोचती रही या रोंदी रही क्या सच में मैंने अपने परिवार खातर आज तक कुछ नहीं कराया। और अगर मैंने अपने परिवार खातर आज तक कुछ कराया ही नहीं, मैंने अपने घर खातर आज तक कुछ कराया ही नहीं, तो ये मेरा उड़ा रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कड़े जाना है पता नहीं, लेकिन अब और सहन नहीं कर सकती। अब और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने एक पेन लिया, एक कॉपी ली और अपने पति विशाल के लिए एक चिट्ठी लिखने बैठ गई। चिट्ठी में लिखने लगी अक डियर विशाल, मैंने आज पूरी रात सोचा, शायद आप सही कह रहे थे अक मन्ने इस परिवार खातर करयाई के है, मना इस घर खातर करयाई के है। मैं कौन हूं, मेरी पहचान के है। चाहूं तो मैं न्यू थी अक मैं आसमान में उड़ूं, मगर उड़न से पहले ही मेरे बाबू ने मेरे पंख काट दिए। तेरी गिल्ला में ब्याह दी। सपना देखू थी अक मैं कुछ बड़ा करूंगी, देखने से पहले ही मेरा सपना तोड़ दिया मेरे बापू ने। मैं तेरे गिल्ला ब्याह दी। बाबू वह करदा अक शादी की उम्र खत्म होने लग रही है, यानी कि बीतने लग रही है। मेरे ते पूछे बारी मेरी शादी कर दी उसने तेरे गिल्ला। ससुराल में आते ही मैंने देखा अक सारे के सारे मेरे खातर अजनबी थे। सब लोग अलग थे, आप अलग, आपका नेचर समझना थोड़ा मुश्किल, पिताजी का नेचर अलग, माता का नेचर अलग, सब के सब अलग। वो तो मेरी माँ ठीक रहेगी, शिक्षा देगी मैंने। वनु क्या कर दी अक आज के बाद ते वही तेरे अपने हैं, वही तेरी माँ है, वही तेरा बाबू है, वही तेरा भाई है। और पति की बात सुन ले, पति तेरा परमेश्वर है, उसका क्या काम कभी नहीं टालिए। सब ते प्यार दिए, सब ना अपना बना लिए। माँ की बात मान के मैंने सारे अपने बना लिए। मेरे ते के पसंद है, मेरे ते के पसंद नहीं है, इसके बारे में शादी के बाद मैंने सोचा तक नहीं। सुबह आपकी कॉफी बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चा का लंच बॉक्स तैयार करना, डायबिटीज की दवाई नुआया पानी करके बापूजी को देना, उनका नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफिन बनाना, मार्केट जाना, सब्जी लेना, ये काम वो काम, सांझ के खाने की तैयारी करना, माँ के इलाज के लिए बार बार अस्पताल लेके जाना, बच्चा ना पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बन करके अचानक से घर आ जाएं तो ऑन द स्पॉट उनको खुश करने के लिए, ताकि आपकी इज्जत बनी रहे, उनको खाना बना करके देना। और करयाई के हैं मैंने इस परिवार के लिए, करयाई के हैं मैंने अपने बच्चों के लिए या फिर इस घर के लिए। इसीलिए अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ये नहीं पता कड़ा जाऊंगी, लेकिन मैंने जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ करके दिखाना है। तुम बस अपना ख्याल रखियो और अपने बच्चा का ख्याल रखियो। फिर वह सनीता ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और चुपचाप तड़के बकते वहां से लिकट गई। सुबह होते ही सारे के पास ने पट गए, सारे रुक के मारने लग गए। बाबूजी पूछने लग गया मेरी दवाई, मेरा नाश्ता, अखबार, बहू कड़ा रह गई है, आज तो वो टाइम पर उठी नहीं है, पता नहीं कड़ा रह गई है। पर ने सासू कहने लग गई मेरे घुटने की तेल की मालिश और फलाना ढिमकाना, वह भी आवाज़ देने लग गई है। बच्चे कहें कि मारा टिफिन, मारा ब्रेकफास्ट कड़ा है, आज माँ कड़ा चली गई है। बाहर सारे रुक का मचा रहे थे, तो इस शोरगुल में विशाल की भी आँख खुल गई। विशाल आया अपने कमरे में बाहर लिकट के और सबने धमका आके बोलिया अगर इतना शोर क्यों कर रखा है। बच्चे बोले अक पापा देखो ना, माँ सुबह से कहीं नहीं दिख रही और हमने कॉलेज जाने में देर हो रही है, अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है, लगे आज भूखा ही जाना पड़ेगा। छोटा बोलिया अगर मैंने मेरी किताब नहीं मिल रही पापा, मैं किताब कहाँ से ढूंढूं, अपनी मैंने बैग में जाके बैग पैक करके स्कूल में जाना है। और कहते कहते रो पड़िया, बोलिया अक माँ कड़ा है तू। बाबूजी ने आवाज लाई बहू जरा देखो मेरा चश्मा कड़ा है। माँ ने आवाज लाई बेटे मेरी मालिश की बोतल दवाई कड़ा है। इस तरह सारे के सारे परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि सनीता बारी सारा घर बिखर गया था। उसका पति जोर से चिल्लाया और बोला तुम सारे चुप हो, जो मैं देखूं कड़ा है, वह कड़ा नहीं है, कड़ा जावेगी रवेगी तोरी वाह। तो उसने फोन करना लग गया, तो फोन देखा कमरे में बाज जाना लग रहा। जब उसने फोन ठाया कमरे में बाज दे ना, क्योंकि घर छोड़ के चली गई थी वह, तो देखा फोन के जड़ में एक चिट्ठी रखी। आश्चर्य होया कि चिट्ठी क्या की है। चिट्ठी खोल कर पढ़ने लग गया और पढ़ने के बाद जब उसने पूरी व्यथा पढ़ ली तो उसको याद आया कि कल सांझ मैंने अपनी बहू का सार्वजनिक रूप से अपमान कराया है, सबके सामने उसकी बेइज्जती करी है। अपनी गलती का एहसास होया और सोच रहा था माफ़ी मांग लूँ, लेकिन माफ़ी किससे?
सनीता तो वहाँ थी नहीं, उसका कोई अता पता भी नहीं था। उसने उसके मायके में फ़ोन कराया, वह कह रहे कि सनीता उरा है नहीं। उसने उसकी सहेलिया पर फ़ोन कराया तो सहेलिया कहने लग रही उरा तो है नहीं। सारे का टेंशन होगी, पता नहीं कड़ा है कि साल में है, सनीता है भी या नहीं, कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया। बहुत सारे मन में ख्याल आने लगे, विशाल के परिवार वालों के भी। लेकिन बता दूं मैं आप लोगों ने, सुनीता उसके मायके में ही थी। बस जानबूझ के उसने कह दिया था कि विशाल ते नहीं बताइए मैं कड़ा हूँ, कड़ा नहीं। उसने थोड़ा सा परेशान होने दे ताकि 2-4 दिन के अंदर उसको एहसास हो जाए अपनी गलती का और मेरी वैल्यू उसके समझ में आ जाए। फिर 4 दिन बाद कुदरती वो सुनीता ने ढूंढता ढूंढता उसके मायके चले गया। तो वहां सनीता ने देख करके वो खुश हो गया। सबसे पहले तो विशाल ने सबके शामी सनीता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और रिक्वेस्ट करी अच्छा लेकर। और दोस्तों आपने बता दूं मैं, औरत का दिल बहुत बड़ा होया करा है, इसलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देगी। सनीता ने विशाल माफ़ कर दिया और अपने विशाल के लिए पति के लिए अपने घर चली गई। घर में सब लोग उसने देख कर खुश हो गए और खुश होने के साथ साथ अब सारे काम का बोझ सिर्फ सनीता पर नहीं था। कभी बापू उसके काम में मदद कर दिया करता, कदे विशाल कर दिया करता, कदे छोरी कर दिया करती, कदे छोरा कर दिया करता, कदे माँ कर दिया करती। और इस घटना के बाद सनीता का सम्मान भी उसके घर में बढ़ गया था। तो दोस्तों, औरत ऐसी ही होया करे है जो अपने बारे में तो नहीं मगर अपनों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। औरत को बस अगर आप थोड़ा सा प्यार दे दें, थोड़ा सा सम्मान दे दें और थोड़ी सी खुशी दे दें तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर देगी। आखिर औरत ऐसी ही होती हैं। और एक बात और दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि सुनीता घर छोड़ के जो गई थी, क्या उसका फैसला सही था या गलत था? और वापस अपने परिवार आकर के अपना घर फिर से संभालना, क्या यह उसका सही फैसला था या गलत था? मैं आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सभी कमेंट्स के जवाब मैं पर्सनली दूँ। राम राम। इसी के साथ साथ ऊपर एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। राम राम।